भीतर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं आ गई। भीतर बहुत आगे जा रही हो तुम, ऐसा ना करो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जरूरत है तुम्हारी, मगर तुम नहीं आए ना। तुम हम दोनों को मुसीबत में डाल रही हो, प्लीज समझो। कुछ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। यहाँ नहीं, हम बाद में बात करेंगे जब सब कुछ सेटल हो जाएगा। हम अभी बात करेंगे। भीतर अभी नहीं, प्लीज। मैं प्रेग्नेंट हूँ। भीतर निहाल का पता चला। अच्छी बात है। निहाल चेंज कर रही है। कपड़े चेंज कर लिए उन्होंने। तुम्हें क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गुड मॉर्निंग, कैसी हो? गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। खुशी है कि आप यहाँ आई, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं सकी। ओके। ये कैसे हो गया? फिसल के गिर गई थी क्या? हाँ, खैर जो होना था वो हो गया। चंद हफ्तों में ठीक हो जाऊंगी। आप कैसी हैं? बस ठीक ही हूँ। शायद मैं भी चंद हफ्तों में ठीक हो जाऊं। हेलो। हाँ, वो पकड़ा गया? हिल्मी ओनल। ओह, अच्छा, कहाँ है वो? आई सी। ओके, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, तफसीलात सुनना चाहूंगा। ऑफिस में मिलते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हिल्मी ओनेल को एनातालिया में पकड़ लिया गया है। उसके साथ यही होना चाहिए। उसे पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे जाना होगा। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मगर मुझे वहां होना चाहिए। तुम मत जाओ, निहाल के पास रहो। चलो बाहर चलते हैं। ये बैग उठा लो प्लीज। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हमें कुछ बात करनी है। कॉल करूं तो मेरे फोन का जवाब जरूर देना प्लीज। ख्याल रखना। आराम करना, खुद को थकाना मत। अंकल फिक्र न करें, मैं साथ उससे। चलता हूं। ओके, खुदा हाफिज। इस हॉस्पिटल के माहौल से तुम्हें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। आप हमारे साथ आ रही हैं ना? सिर्फ कुछ देर के लिए, ताकि तुम्हें मैं देख सकूं कि तुम ठीक हो। थैंक यू।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बन गई। गुड। तोहफे सारे कार में रखे हुए हैं। मिसेस पैकर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा बस अब जाने भी दो। क्या आप अभी तक यही हैं? मुझे लगा बातें करने के बाद आप चली गई होंगी। ओके सर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू। सर बचा के बैठना। बहलूल साहब, हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं। बताइए क्या हुआ? बहलूल, सॉरी। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं और हम लोग सब साथ हैं। निहाल ये मत करो। मैं बस उन्हें बताना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हट जाए, गाड़ी को रास्ता दे दे। मिस निहाल, ये हादसा कैसे हुआ? ये ज़ियाकिल हाउस में क्या चल रहा है? मिस्टर बहलूल, जवाब दीजिए। हटे हटे, गाड़ी से दूर हटिए। मिस्टर बहलूल, मिस्टर बहलूल। हेलो डियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी खबर सुनी है, तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। आप कहाँ हैं? घर पर, बस 1 मिनट में निकल रही हूँ। क्या तुम ऑफिस में हो? रास्ते में हूँ। मैं अस्पताल में था जब मुझे ये खबर मिली। निहाल कैसी है? ठीक है, बेलुलू से भी घर ले जा रहा है। माशाल्लाह। बीतर भी आई थी वहाँ। तुमने बात की? नहीं, मगर मैं करूंगा। निहाल से बात हुई आपकी? हाँ, वकील ने उसे भी बता दिया है। वो पैकर को घर ले गया है, उसको ड्रॉप करके ऑफिस जाएगा। आपको दफ्तर जरूर आना चाहिए ताकि हम तय करें करना क्या है। उस बदतमीज को उसके किए की सजा देंगे। ऑफ कोर्स, मगर आप आए जरूर, तफसीलात पर बात करेंगे। ओके, मैं भी जल्द पहुंचती हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुड बाय डियर। डोरो, आओ दादी के पास आओ बेटा। हम लोग जो आ गए हैं। वो अपने भाई को प्यार करना चाहता है मगर अभी नहीं डोरो, तुम्हारी मम्मी थकी हुई है। हनी, तुम जाओ, देर हो रही होगी। आ, 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 मैं एक बार फिर तुम्हें अकेला छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अकेली कहाँ हूँ? मेरे पास मेरे दोनों बेटे और तुम्हारी मम्मी हैं। जाओ और फिक्र मत करो निहाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो, देखो ये क्या तुम्हारे है? डैड ने खुद मुसीबत गले में डाली है। मुझे डर है कि ये फिलहाल इख्तिताम नहीं है। असल मुश्किल तो अब शुरू हुई है, मैं जानता हूँ। तुमने तो अपने तौर पे पूरी कोशिश की। तुम हमेशा अमन पसंद बने रहे। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। तुम दूर रहो। ज़ियागिल फैमिली के लिए अपने आप को और हल्कान मत करो। अब अपनी फैमिली को और जॉब को टाइम दो। गुड बाय माय लव। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय माय सन। पैकर, मैंने जो कुछ कहा उम्मीद है तुमने इसका बुरा नहीं माना होगा।
जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसके बावजूद तुम मुतासिर हुई। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो, मैं चाहती हूँ तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है। मैं जानती हूँ। मैं और डोरक साथ वाले कमरे में खेल रहे हैं, कुछ चाहिए हो तो बताना। चलो चलो हम चल के खेलते हैं। तुम यहाँ हो? हवा ले रहा हूँ। तुम्हें ठंड लग सकती है। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। मैडम चलें? ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मिसेस अरसन, मैं कल रात आपकी इजाजत के बगैर जीप ले गया था। मैं शहर तक जाकर वापस आ गया। कैसे? तुम तो बीमार हो। तुम कहाँ गए थे? बशीर? ये निहाल को देखने हॉस्पिटल गया था। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए खामोश है। इसने हमें भी नहीं बताया था, बस चला गया। आपके आते ही ये भी आ गया था। आई एम सॉरी। बशीर, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाओ, मगर तुम खुद अपनी परवाह नहीं कर रहे हो। ऐसे में हम और क्या कर सकते हैं? तुम इसलिए बीमार हुए कि तुमसे जो कहा गया तुमने उस पर कान नहीं धरे। ये सब तुम्हारे गलत फैसलों का नतीजा है। प्लीज अपना ख्याल रखो। अगर बशीर नहीं बताता तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। चमेली को इस घर के कवायद और जवाबित का क्या पता? कर मुझे हैरत है कि तुम कैसे चुप रहे। इस घर के अंदर जो कुछ होता है चमेली, मुझे इसका इल्म होना चाहिए। ये बात छुपाकर तुम दोनों ने भी वही जुर्म किया है जो बशीर ने किया। प्लीज आइंदा ऐसा ना हो। बशीर, बातें सुनवा दी ना तुमने, अब तो तुम खुश हो ना? मगर क्या निहाल के लिए खुद को खतरे में डालने का कोई फायदा था? वेलकम। थैंक यू। ये सारा सामान जरा देख लें। आ जाएं। क्या पैकर सो रही है? अभी उठी है। फिरिदौन मेरे प्यारे बेटे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बहुत सारे खिलौने। देखो देखो क्या लाई हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इन्हें यहाँ रख दो। इसे खोलो। इतने सारे खिलौने। ये देखो तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएगा ना तेरे मुन्ने। हाँ थैंक यू डियर। गुड मॉर्निंग मम्मी। पैकर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या तुम सो रही थी? जी मम्मी, ये बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा लाना चाह रही थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे। देखें डोरक, नानी क्या लेकर आई हैं। कल रात मैंने चेतन के साथ डिनर किया, उसने हेलो कहा है तुम्हें। थैंक यू। देखो ये कितना प्यारा है। क्या तुम ठीक हो?
क्या ये बुरा वक्त है? क्या कोई गड़बड़ चल रही है? हिल्मी ओनल पकड़े गए। मुझे माफ करना, ये मेरे लिए वंडरफुल न्यूज है। तुमने देखा पैकर, ये बेबी हमारे लिए कितना खुशकिस्मत साबित हुआ है माशाल्लाह से। अब सारी मुश्किलात खत्म। अब मैं एक कप कॉफी पीऊंगी। ये भी ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ, आपको अच्छी लगेगी। ये सब बकवास है। जिस शख्स के हवाले से मुझे मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप बताएंगे सईद को कितने अरसे से जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता हूँ। पर वो तो आपके वकील के घर से गिरफ्तार हुआ है। अगर मेरा वकील किसी को जानता है तो जरूरी नहीं कि मैं भी उसे जानूं। मैं इनमें से किसी भी इल्जाम को कबूल नहीं करता हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझ पर बोतान लगाया जा रहा है। ये दुरुस्त है कि मेरे और अदनान ज़ियागिल के दरमियान कशीदगी है, और खासकर फैमिली के हवाले से, मगर हम लोग कारोबार में एक दूसरे के हरीफ भी हैं। आप यकीन करें, उन्होंने ये सब कुछ मुझे खौफजदा करने के लिए किया है। वो मेरा नाम कारोबारी हल्के में बदनाम करना चाहते हैं, मगर वो लोग ऐसी ओछी हरकतों के जरिए मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहूंगा, और ज़ियागिल फैमिली अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पे उतर आई है। मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा और ना ही बदनामी मोल लूंगा। ये गलती से हो गया। नसरीन, मिसेस दिनी से पूछो, उन्हें कुछ चाहिए? मैं पूछ चुकी हूँ, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत परेशान है बेचारी। वो यहाँ भी नहीं आई है। मैं हाथ धोकर उनके पास जाता हूँ। मेरा ख्याल है इनको अकेला छोड़ दें। लगता है इनका सारा रोब और दबदबा खत्म हो गया है। सोच समझ कर बात करो। रोब खत्म होने का क्या मतलब है? मतलब ये कि इनकी मिसेस फिरदौस से लड़ाई हुई है। ओहो, अल्लाह रहम करे। मिस कातिया, अपनी औकात में रहो। खुद को बेवकूफ मत बनाइए। आप लोग जानते हैं कि मिसेस डेनिस की वजह से मिसेस बीतर घर छोड़ के गई हैं। उफ मेरे खुदा। तुम अपने इल्जामात अपने पास ही रखो तो अच्छा है, हमें पागल मत बनाओ। जब मैंने सईद पे शक किया था तो आप लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, मगर सच सामने आया। अब आप लोग देखेंगे कि मिसेस डेनिस के मामले में भी मैं दुरुस्त साबित हुई हूँ। आप लोगों ने मेरा एतबार नहीं किया। ये मैं ही नहीं, मिसेस फिरदौस और मिसेस बीतर भी कह रही हैं। फिर भी आप लोग इस बात की हिमायत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने सजा दी है। मैं देखती हूँ। हेलो मॉम, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, और तुम सुनाओ? हाँ, चमेली का फोन है। मैं घर आना चाहती हूँ। क्यों? नहीं रहना, यहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं है ना। बशीर कैसा है? अब वो बाहर निकल कर घूमता फिरता है और अपनी देखभाल खुद कर लेता है। क्या कह रही है? वापस आना चाहती है। तुम्हारे डैड पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। ओके मेरी बच्ची, सब्र से काम लो। मैंने बताया ओके मेरी बच्ची। बिल्कुल। मैं मजीद ताखिर सह नहीं सकती। सब्र से काम लो। अपने डैड को गाड़ी का बंदोबस्त तो करने दो पहले। जल्दबाजी मत करो। ओके, सी यू। सबको प्यार बोले। जल्दबाजी मत करो और अकेली मत आना। क्यों आना चाह रही है? क्या कोई गड़बड़ है? नहीं, वो बोर हो गई है, सबको मिस कर रही है। मिस्टर बहलूल, हमारे सवालात का जवाब दीजिए। मिस्टर बहलूल आ गए। ओह, निहाल भी साथ है। और मिसेस बीतर भी हैं। कहा था ना मैंने। चलो चलो। खुश आमदीद। हेलो, चलो। खुश आमदीद स्वीटी, जल्दी से अच्छे हो जाओ। आराम से आराम से। आओ आओ, जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच। मुझे दे दे।
आपको खुश आमदीद। आप बहुत बेहतर लग रही हैं माशाल्लाह। आराम से आराम से। खुश आमदीद। निहाल जानी, खुश आमदीद बेटी, जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक्स। मुझे आज सुबह ही पता चला था। मैं बहुत परेशान थी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, थैंक यू। खबर सुनते ही मैं फौरन आना चाहती थी मगर कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो आ गई हूँ। मिसेस फिरदौस मिसेस पैकर के पास गई हैं। वो भी आज सुबह हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। कुछ पीना पसंद करेंगी आप? नहीं। पापा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है पैकर। निहाद भी यही कहता है। हम पार्क तक जा रहे हैं पैकर, फिर मिलेंगे मिसेस फिरदौस। ओके बाय। पैकर जरा मेरा फोन दो। ले मेरा बच्चा। 1 मिनट मम्मी। देखो जरा चेतन का तो नहीं कहीं। मम्मी घर से फोन है। ओह गॉड, तुम जवाब दे दो। हेलो। हेलो मिसेस फिरदौस, मैंने आपको जहमत दी मगर। कातिया, मैं पैकर बोल रही हूँ। ओह सॉरी, मैं समझ नहीं सकी। असल में मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ है? मिसेस पीटर घर वापस आ गई हैं। मिसेस फिरदौस को यही इतला देनी है। ओके, मैं बता दूंगी। वो लोग अभी अभी आए हैं। मिस्टर बहलूल मिस निहाल के साथ हैं, इसीलिए मैंने फोन किया। तुमने अच्छा किया कातिया, शुक्रिया। क्या कह रही है वो? बेहतर घर वापस आ गई है मम्मी। वाकई ये आज की सबसे शानदार खबर है जो मैं सुन रही हूँ। मेरा बेटा।